गणपते नमः। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य के चौथे दिन की कथा। नारद जी कहते हैं, वैशाख मास में शरीर में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, दोबारा भोजन करना, खाट पर सोना, घर में स्नान करना, यह सब कार्य वर्जित हैं। वैशाख मास में दोपहर के समय थके हुए ब्राह्मणों के पैर दबाना सब व्रतों में उत्तम व्रत है। जो दोपहर में आए थके ब्राह्मण को सुंदर आसन देकर उसके पैर दबाता है, वह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है तथा गंगादि सब तीर्थों के समान फल पाता है। मनुष्य रोगहीन और मोटा ताजा होकर भी वैशाख मास में स्नान ना करने से चंडाल योनि को प्राप्त होता है। वैशाख मास की संक्रांति के दिन जो बाहर जाकर किसी तीर्थ पर स्नान नहीं करता, वह 100 बार जन्म लेता है। वैशाख मास में अन्नदान अथवा जलदान ना करने से निश्चय ही सभी दुखों से मुक्ति नहीं होती। वैशाख मास में नदी में स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करने से निश्चय ही 3 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातः काल समुद्र में गिरने वाली नदी में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप तथा उषा काल में सप्त गंगा में स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाह्नवी, कावेरी, नर्मदा, त्रिवेणी यह सप्त गंगा हैं। वैशाख मास में बहते हुए जल में मंजन करने से सारे जन्म के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। दूध से उत्तम दही और दही से उत्तम घी है, वैसे ही सब मासों से कार्तिक और कार्तिक से माघ से वैशाख का मास उत्तम है। दरिद्री तथा पराधीन को जो भी थोड़ी बहुत वस्तु मिले, चाहे वो जल हो, कंद, मूल, फल, गुड़, छाछ, किसी का भी वह दान करे और उसे दान अवश्य करना चाहिए। दान ना करने से दरिद्रता आती है और दरिद्रता से मनुष्य पाप करता है तथा पाप से नरक मिलता है। इसीलिए मनुष्य को अपनी आय अनुसार अवश्य दान करना चाहिए। वैशाख मास के देवता विष्णु हैं। इस प्रकार इस मास में किया हुआ जप, दान, यज्ञ और तप अधिक फल देने वाला है। वैशाख मास की संक्रांति के दिन स्नान करने की कामना करते हुए आपको प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, हे मधुसूदन, मैं स्नान करके आपको अर्घ्य देता हूँ, आप इसे ग्रहण करें। गंगादि सब तीर्थ मेरे अर्घ्य को ग्रहण करें, मुझ पर प्रसन्न हो। आप समदर्शी पापियों पर भी कृपा करने वाले हो, मेरे अर्घ्य को ग्रहण करें तथा यथोचित वस्त्र पहनकर अपना नित्य नियम करें और वैशाख में उत्पन्न होने वाले फलों से भगवान का पूजन कर वैशाख की कथा सुने। इससे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो तुलसी दल दही से भगवान का पूजन करते हैं, वह सार्वभौम राजा होकर अनेक जन्मों में विविध सुखों को भोगते हैं और फिर अपने ही कितने ही कुलों के साथ विष्णु क्या साजुष्य मुक्ति पाते हैं। यहीं पर वैशाख महात्म्य का 4था अध्याय समाप्त होता है। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।